तो ये सवाल तेजस दी के तरफ से है सुजलॉन पर। सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। तो ये सुजलॉन शेयर होल्ड कर रहे हैं 2274 शेयर्स है 16 के भाव से। अब वहां से देखें तो ऑलमोस्ट 5 गुना हो चुका है ऑलरेडी शेयर। तो यहाँ पे फंडामेंटली आपको क्या दिख रहा है? काफी कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग किया है, डेट उतारा है, नए ऑर्डर्स ले रही है, नए टाइप्स कर रही है। कुछ बायआउट की भी न्यूज आई है कंपनी की। तो ओवरऑल बाजार ऐसा मान के चल रहा है कि जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा रहने वाला है, और जिस तरह से गवर्नमेंट का ग्रीन एनर्जी पे फोकस रहने वाला है। हालांकि मैं समझता हूँ कि काफी चीजें प्राइस में ऑलरेडी बेक्ड इन हो गई हैं, तो अगर ये चाहें तो थोड़ा मुनाफा इन्हें जरूर यहाँ पर बांधना चाहिए। चलिए तेजस, यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं अजय, धनबाद से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। CDSL की इनकी बाइंग प्राइस है इनकी 2350, मेरे ख्याल से इनकी बाइंग प्राइस है। काफ़ी ऊंचे लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। तो 52 हफ्ते का हाई ही यहाँ पे 1664 का है। बताइए तेजस। ख्याल से कुछ बोनस अनाउंसमेंट हुआ है, उसके चलते स्टॉक में 1500 का भाव दिखा रहा है। आइडली 1:1 का बोनस रहेगा तो उस हिसाब से स्टॉक का भाव 3100 के करीबन रहना चाहिए। जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक का जो मंथली और वीकली चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी स्ट्रांग है, और डेली चार्ट पे भी स्टॉक एक नया स्विंग हाई बनाया था फ्राइडे के सेशन में 1664 का, और उसके बाद हमने स्टॉक में थोड़ी एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है। मुझे लग रहा है स्टॉक में बने रहना चाहिए। ये स्टॉक का जो बेस है वो करीबन 1400 के करीबन है। जब तक 1400 का स्तर टूटता नहीं है, स्टॉक में जो है आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। और इसका जो रिसेंट स्विंग हाई है 1664 का, वो भी रिटेस्ट कर सकता है। अगर वो पार किया तो मुझे लग रहा है स्टॉक में 1750 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉक में। करने की आपको सलाह मिलती हुई है या नहीं? इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 1215 की खरीद है इनकी। अच्छे खासे नुकसान में है। बताएं क्या राय होगी? आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं क्या? काफी अच्छी है। मैं समझता हूँ कि पीछे काफी गेन्स भी आए थे, और मैं समझता हूँ कि नॉर्मल करेक्शन की रूटीन में देखना चाहिए। नंबर्स कंपनी के काफी अच्छे थे, और अगर आप लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो अवश्य आप पैसा इसमें बना पाएंगे। मेरी सलाह यहाँ होल्ड की रहेगी। जी बिल्कुल। तो ये है सलाह ग्लोबल हेल्थ पर। इसी के साथ हम वृंदावन मथुरा से कुछ तस्वीरें आ रही हैं। देखते हैं वहाँ पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। आप फिलहाल इस्कॉन की तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर लल्ला की अर्चना और पूजा सब चल रही है। जो धूमधाम से बनाते हैं उसमें क्या क्या कहा जाता है? नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, है ना? तो वही तस्वीरें बताइए, बड़ी खूबसूरत। और देखिए क्या साज सजावट है। अच्छा कृष्ण, ये देखिए यहाँ पर तो झूला भी दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें फिलहाल वृंदावन और मथुरा की आ रही है, जहाँ पर इस्कॉन में पूजा आरती शुरू हो चुकी है। और इस्कॉन मेरे ख्याल से एक ऐसी जगह है, जब भी कृष्ण जन्माष्टमी की बात होती है, क्या आम और क्या खास, हर कोई जाता है। मेरे ख्याल से सेलिब्रिटीज की भी कुछ तस्वीरें अभी आ जाएंगी जो दर्शन के लिए जाएंगे इस्कॉन में। और सबसे अहम बात यह है कि आप ये चाहे वृंदावन, चाहे मथुरा, चाहे मुंबई, चाहे आप बैंगलोर, कहीं पे भी देखें तो ये जो मूर्त है ना, हाँ। जो एक सौम्यता इस मूर्त की है, वो अपने आप में जो भक्तों को आकर्षित करती है, जो श्रद्धालु हैं उन्हें आकर्षित करती है। छोटे छोटे बाल गोपाल इतने, मेरे ख्याल से उन कारीगरों की भी तारीफ होनी चाहिए जो इतने भाव से वो एक एक मूर्ति को तराशते हैं। बिल्कुल। और जो रात को 12 बजे जब भोग लगता है भगवान को, जब उनका अभिषेक होता है, वो आपको देखना चाहिए। वो अपने आप में इतना डिवाइन होता है। भले ही घर पे बैठ के टीवी पर देख लो आप, अरे अब लेकिन वो जो मंत्र उच्चारण होते हैं सीधा मैं तो ऐसा देखता हूं कि इतना, जैसे हम जीवन में अपग्रेड हुए हैं, हाँ। तो भगवान के साथ भी अपग्रेड शुरू हो गया। तो भगवान को अब चॉकलेट, चिप्स, सब कुछ, बर्गर, सब कुछ, हाँ, इस तरह के भोग भी लगते हैं। हाँ, बिल्कुल, 56 भोग में अब ये सब सिर्फ दूध ही चलिए, तो ये खास तस्वीरें जहां पर देश भर में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो मनाई जा रही है।